हनुमान जी शिव जी के महाकाल के 11वां रुद्र है और 11वां रुद्र के कारण 11 मुखी हनुमान है कि जब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के जा रहे थे तो उस समय यहाँ पर हनुमान जी महाराज विश्राम किए थे। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तः चिरंजीवी न, ये चिरंजीवी है। अगर पाप हो गया है तो गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है, लेकिन पाप हो ही नहीं अपने मन से तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम। मन से पाप होना ही बंद हो जाए, मन में पाप आना ही बंद हो जाए, ये हनुमान जी महाराज कर सकते। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं उज्जैन के 11 मुखी हनुमान मंदिर में और हम स्वामी जी से बात करते हैं इस 11 मुखी हनुमान जी के मंदिर का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि 11 मुखी हनुमान अगस्त संहिता में अगस्त जी ने लोपामुद्रा को, ये अगस्त जी ने बताया है 11 मुखी हनुमान जी के विषय में। ये हनुमान जी महाराज 11 मुख वाला एक राक्षस था, जिस राक्षस का नाम था कालकर। कालकर वो राक्षस राम जी से भी नहीं मरता था, कोई उसको मार नहीं सकता था। ब्रह्मा से वरदान लिया था कि जो 11 मुख धारण करेगा उसी के हाथ से मेरी मौत होगी। हनुमान जी महाराज 11वां रुद्र हैं। हनुमान जी शिव जी के महाकाल के 11वां रुद्र है और 11वां रुद्र के कारण 11 मुखी हनुमान है। 11 मुख में जैसे स्वयं एक हनुमान जी का मुख है, नरसिंह भगवान का मुख है, अगस्त श्री बड़ा भगवान का मुख है, गणेश जी का मुख है, राम जी का मुख है, ऐसे हयग्रीव का मुख है, बड़ा भगवान का मुख है, ऐसे 11 मुख हनुमान जी का है। तो 11 मुखी जो हनुमान जी हैं, यहाँ पर जो दर्शक आते हैं इसके दर्शन करने, तो क्या इसके फल मिलते हैं, क्या उनको मान्यता है? 11 मुखी हनुमान का दर्शन करने का मतलब पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के गोला पर, धरती पर, उज्जैन में जो 11 मुखी हनुमान है ऐसा धरती पर कहीं नहीं है। यहाँ पर जो दर्शन करता है और दिल से भावना करता है और हनुमान जी का पाठ करके, एक हनुमान कवच है 11 मुखी हनुमान कवच, जो गूगल में आपको मिल जाएगा, वो गूगल में इसमें वर्णन है। तो आप ये 11 मुखी हनुमान जी का कवच का पाठ कर लें और खाली दर्शन करके, परिक्रमा करके दर्शन कर लें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दुख, कष्ट और परेशानी सब दूर होगा। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि दैहिक भौतिक 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, तीनों ताप से आदमी मुक्त हो जाता है महाराज। और हनुमान जी महाराज की कृपा इतना उतरता है। ये चैत्र, देखिए हनुमान जी का जन्म उत्सव 2 बार मनाया जाता है। कब कब? एक चैत्री पूर्णिमा को और एक मनाया जाता है दिवाली के समय में, काली चौदस जो मनाया जाता है। तो उस समय पर ये 11 जो काली चौदस को मनाया जाता है, चौदस को, वो हनुमान जी का जन्म हुआ है और चैत्री पूर्णिमा को 11 मुखी हनुमान जी प्रागट्य हुए। ये तो हुई हनुमान जी की गाथा। तो बहुत सारी गाथाएं हैं हनुमान जी की। अब हम क्योंकि हम उज्जैन में हैं, उज्जैन की बात करते हैं। जो उज्जैन के जितने दर्शनीय स्थल हैं उनमें क्या हनुमान जी की मान्यता भी उसी के हिसाब से? धरती के ऊपर सब जगह पर
जयंती तो मनाया जाता है, जन्म तो मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में, अवंतिकापुरी में हनुमान अष्टमी मनाया जाता है। हनुमान जी का 108 हनुमान जी यहाँ पर है। कितने? 108 हनुमान जी महाराज है पूरा उज्जैन के अंदर में। और हनुमान जी का अष्टमी उज्जैन में ही मनाया जाता है और भारत में कहीं नहीं मनाया जाता है। तो हनुमान अष्टमी का क्या महत्व उससे भी है कि हनुमान अष्टक जो होता है? ये हनुमान अष्टक तो है, लेकिन एक और कारण है। ऐसा संतों के द्वारा मैं सुना हूं कि जब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के जा रहे थे तो उस समय यहाँ पर हनुमान जी महाराज विश्राम किए थे। हनुमान अष्टमी के दिन यहाँ पर विश्राम किए थे, इसलिए यहाँ का महत्व अवंतिकापुरी का है। अच्छा। तो और यहाँ पे जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है, ये कहाँ पर पड़ता है उज्जैन में, और किस तरीके से लोग आना चाहें, क्योंकि उज्जैन की नगरी है, दूर दूर से लोग दर्शक आते हैं, और अगर हम चाहते कि उन दर्शक जो आए उनमें एक हनुमान 11 मुखी के मंदिर के भी दर्शन करें। देखिए क्या है कि ये ऐसे तो आगर रोड है, आगर रोड है, और मंगलनाथ रोड से, मंगलनाथ मंदिर से आप आएंगे संदीपनी मुनि, यहाँ पर 84 महादेव में एक महादेव है जटेश्वर महादेव, और श्री सप्तऋषि का मंदिर है, उसके बगल में ही ये हनुमान जी महाराज का 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर है। इसलिए किसी से भी आप पूछेंगे कि 11 मुखी हनुमान इंदिरा नगर, ऐसे तो इंदिरा नगर अब जो पहले नाम पड़ गया था इंदिरा नगर भी कहता, अब एरिया में इंदिरा नगर भी इसका नाम है, लेकिन मूल ये मंगलनाथ के ही पास में संदीपनी मुनि और एक खाक चौक कहा जाता है, और जटेश्वर महादेव के मंदिर के नजदीक, सप्तऋषि मंदिर के नजदीक में है। और दूर देश से, विदेश से लोग आते हैं, दूर देश से, दुनिया के विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और हनुमान जी महाराज की कृपा से आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग महाकाल का तो दर्शन कीजिए ही, क्षिप्रा मैया में स्नान कीजिए, हरसिद्धि का दर्शन कीजिए, भैरवनाथ का दर्शन कीजिए, लेकिन एक बार जरूर से 11 मुखी हनुमान जी का जरूर से आप लोग दर्शन कीजिएगा। ये मेरे एक साधु की, सनातनी साधु का एक मेरा आग्रह है, इसलिए कि अभी भयंकर कलिकाल चल रहा है, और कलिकाल के अंदर में, इस भयंकर कलिकाल के अंदर में अगर जागृत देवता हैं तो रुद्र रूप हमारे हनुमान जी महाराज। आपने जागृत की बात करी, तो आज की डेट में क्या कहा जाता है कि हनुमान जी का अभी तक किसी को पता नहीं है कि देश में हैं, जीवित हैं या स्वर्ग सिधार चुके हैं, मगर आज की डेट में कहा जाता है हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कहीं ना कहीं आज भी। आपको मैं बताऊं कि ऐसा कहना अनुचित है कि हनुमान जी शरीर छोड़ दिए। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तः चिरंजीविन, ये चिरंजीवी है। जब तक ये धरती रहेगी और जब तक भगवान का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी महाराज साक्षात रूप से, हनुमान जी तो ऐसे तो सब जगह पर विद्यमान है, हिमालय में भी रहते हैं, और जहां जहां पर भगवान का नाम प्रेम से लिया जाए वहां पर वो प्रकट हो जाते हैं। उनको जो वरदान भी मिला हुआ था श्री राम की, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्षसांतकम। जब तक भगवान का नाम जहां जहां लिया जाता है, जहां पर भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, परोक्ष अपरोक्ष रूप में, परोक्ष भी और अपरोक्ष रूप में भी हनुमान जी वहां पर हाजिर होते हैं। इसको कोई टाल नहीं सकता है। मेरा रोआ खड़ा हो गया। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है दशहरा है, क्या है जो है गंगा स्नान भी है। तो आज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गंगा दशहरा के दिन मैं यही कहूंगा कि माँ
गंगा जी प्रकट जैसे हुई थी, वैसे 11 मुखी हनुमान जी प्रकट हुए थे। और गंगा स्नान करने से पाप तो धुल जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन पाप नहीं करने की प्रेरणा मन के अंदर में, पाप धुल जाना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाप धुल जाने का मतलब लोगों को ये लगता है कि आगे पाप करने का हमें एक लाइसेंस मिल गया। ये गलत बात है। हाँ। पाप नहीं करना चाहिए। अगर पाप हो गया है तो गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है, लेकिन पाप हो ही नहीं अपने मन से, तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथम मुख्यम श्री राम दूतम। मन से पाप होना ही बंद हो जाए, मन में पाप आना ही बंद हो जाए, ये हनुमान जी महाराज कर सकते। तो आज हम अब लास्ट में एक चीज कहना चाहेंगे कि 11 मुखी हनुमान जी के मंदिर में हम बैठे हुए हैं, तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं? कोई एक ऐसा संदेश जो हनुमान जी के मंदिर की। मैं तो यही कहूंगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में जितना बन सके सीताराम सीताराम का जाप जितना कर सके उतना करें, और जो सीताराम नाम का जाप करेगा उसके साथ में हनुमान जी हर समय प्रकट रूप में रहते हैं। तो ये देखा कि हनुमान जी का जहां जहां नाम आता है तो स्वामी जी कैसे जो है भक्ति भाव में विभोर हो चुके थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हनुमान जी के बारे में बताए। तो अब हम मंदिर का एक बार आपको दर्शन जरूर कराएंगे कि हमने जो 11 मुखी हनुमान जी के मंदिर की जो गाथा है आज सुनी, तो ये देखो ये हनुमान जी 11 मुखी मंदिर में स्वयं विराजमान है हनुमान जी। किस तरीके से कितने सुंदर जो प्रतिमा लगी हुई है हनुमान जी की। और ये देखें ये उज्जैन का मंदिर है, उज्जैन का 11 मुखी हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर उज्जैन अगर आप आते हैं तो उज्जैन में 11 मुखी हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, और यहाँ हनुमान जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। के साथ में विदा लेता हूँ, धन्यवाद।